उसमें गोस्वामी जी ने यह दावा किया कि मति कीर्ति गति भूति भलाई जब भी किसी ने भी किसी यत्न से पाया होगा तो वह एकमात्र सत्संग का ही प्रभाव। यह बात नित्य कथा के प्रारंभ में दोहराता हूं कि वैसे तो ये बात लगता है कि शायद अतिशयोक्ति जैसी है, लेकिन अगर गहराई से विचार करके देखें तो श्री रामचरितमानस में जिसे पाना कहते हैं और पाने के साथ जिस बात पर वे बहुत बल देते हैं कि जो वस्तु पाई गई वो किस विधि से पाई गई, और उसके साथ साथ एक और शब्द वहां जुड़ा हुआ आप पाते हैं, कब। जब कहा उन्होंने और जब का अभिप्राय है कब वो किसी व्यक्ति को प्राप्त हुई। तो ये जो शब्द हैं बड़े महत्व के हैं। जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, इस चौपाई का जो समझने का केंद्र बिंदु है ये वाक्य, और उसका तात्पर्य क्या है। जब का तात्पर्य है काल विशेष की ओर, ये जतन का तात्पर्य है साधना की ओर, और पाने वाला जो व्यक्ति है उसे पाकर के उसका उपयोग किस दिशा में कर रहा, ये मानदंड है जिनके माध्यम से यह निर्णय किया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने क्या सचमुच बुद्धि पा लिया है, या सचमुच वो यह दावा कर सकता है कि बड़ा यशस्वी है, उसने बड़ी कीर्ति पाई है। क्या ये संभव है कि बिना कोई सत्संग के समृद्धि को पाले। पर वही सूत्र जोड़ा रहे, समृद्धि भी पाई तो कब पाई, कैसे पाई, और यही तो सब कुछ बात दूसरी हो जाती। तो मानो उसका अभिप्राय यह है कि श्री रामचरितमानस के जो मापदंड हैं और उस मापदंड की जो एक कहना चाहिए कि अंतिम उस मापदंड की जो सार्थकता है वह राम राज्य के रूप में मानस में प्रस्तुत की गई। अभी बार बार आपके सामने वो पंक्तियां पढ़ी गई जिसमें राम राज्य के संदर्भ में बार बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है, सब। तो ये सब शब्द तो बड़ा ही कठिन, और इसका अभिप्राय यह है कि आप जनतंत्र में रहते हैं तो आप बहुमत को महत्व देते हैं, और आज तो स्वयं ही जनतंत्र के मततंत्र का एक दृश्य सामने उपस्थित हो गया कि जिसमें एक व्यक्ति के अंतर से भी यदि आप अधिक हैं तो आप सफल हैं। तो ये तो राम राज्य का दर्शन नहीं है। वर्तमान जनतंत्र की बाध्यता है, परिस्थिति है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन राम राज्य का दर्शन जो है, जो जुड़ा हुआ है गंगा जी के उस व्याख्या से कि कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब करे कोई। गंगा किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, किसी वर्ग के लिए नहीं। और मंदिर में तो मंदिर का द्वार कब बंद होगा, कब खुलेगा, कब दर्शन होगा, कब नहीं होगा, भीतर कौन जाएगा, पुजारी जाएगा कि कोई और जाएगा। पर वो गंगा जी में तो ऐसा कोई बंधन नहीं, सदा की धारा बह रही है, चाहे जिस समय जो व्यक्ति जा करके उनमें गोता लगा करके अपने को धन्य बना सकता है। तो मूल सूत्र मानो यह है श्री रामचरितमानस का कि वस्तुतः ये जो वस्तुएं हैं अगर इसे सही व्यक्ति ने पाया होगा
तो उसका उपयोग केवल अपने अहम की पूर्ति के लिए नहीं करेगा, अपने नाम के लिए नहीं करेगा, अपने यश के लिए नहीं करेगा, उसके द्वारा सबका हित। और उसका कितना कठिन मापदंड आप पाएंगे अयोध्या कांड में। भगवान श्री राम के राज्य के संबंध में तो केवल दो व्यक्तियों को छोड़ करके कोई विरोधी था ही नहीं, और वो मंथन है या उसके द्वारा बरगलाई गई कैकेयी जी। तो सीधा सा गणित था कि श्री राम कहते कि अगर लाखों व्यक्ति मुझे चाहते हैं तो दो व्यक्तियों के न चाहने से क्या होता है। पर श्री राम का जो दर्शन है, उस दर्शन में भगवान श्री राम ये नहीं मानते कि दो ही दो है, तो कहते दो भी है तो कोई कारण तो होगा। वस्तुतः यह इतना कठिन मापदंड था, और उसमें वही संदर्भ है भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम तो एक ही है, पर युग संदर्भ से जब शब्द का यहीं पर बड़ा महत्व है। उसका अभिप्राय यह है कि एक ही ईश्वर जब दो कालों में अवतरित होता है तो उसकी भूमिका में बड़ी भिन्नता आपको दिखाई देगी।